दूसरा शमूएल अध्याय 2। दाऊद का यहूदा का राजा बनना। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इज़राइली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहाँ गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहाँ ले गया और वे हेब्रोन के गाँवों में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं, तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया है और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। इशबोशेत को इज़राइल का राजा बनाया जाना। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संग ले पार जाकर महनईम में पहुंचाया और उसे गिलाद अश्शूरियों के देश इज़राइल अप्रैम बेन्यामीन वरण समस्त इज़राइल प्रदेश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद का हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यहूदा और इज़राइल के बीच युद्ध। नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनईम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे के एक एक ओर बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे और बेन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेलकथ सूरीम पड़ा, वह गिबोन में है। उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अब्नेर और इज़राइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहाँ योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूयाह के तीनों पुत्र थे। असाहेल बनैले चिकारे
के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाईं ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं और मुड़ किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसे मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां से सब खड़े रहे। परंतु योआब और अबीशै अब्नेर का पीछा करते रहे और सूर्य डूबते डूबते वे अम्मा नामक उस पहाड़ी तक पहुँचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गीह के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर के पीछे होकर एक दल हो गए और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदाई होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग ठहर गए और फिर इज़राइलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। अब्नेर अपने जनों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनईम में पहुंचा। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है। परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उनमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पाँव फटते फटते हेब्रोन में पहुंचा।